दोस्तों, पाकिस्तान और अफगानिस्तान के बॉर्डर्स पर इन दिनों खींचातानी चल रही है और सब लोग यही कह रहे हैं कि ये मोदी जी ने करवाया है, क्योंकि हाल ही में अफगानिस्तान के विदेश मंत्री आमिर खान मुत्तकी भारत का दौरा कर गए हैं और इसी दौरान ये सब हुआ है। पर ये सब बिल्कुल झूठ है, लिहाजा आप लोगों को सोशल मीडिया के ऊपर फैलाई जाने वाली अफवाहों पे बिल्कुल भी भरोसा नहीं करना है, जब तक ना आप तक कोई क्रेडिबल आउटलेट से जानकारी पहुंचती है, न्यूज पहुंचती है। तो बड़ी खबर निकल के सामने आ रही है, कुछ दिन पहले पाकिस्तान ने अफगानिस्तान में एयर स्ट्राइक्स किए हैं और इस वजह से वहां पे काफी ज्यादा जानी नुकसान हुआ है। एज पर सोर्सेज इस एयर स्ट्राइक्स की वजह से 150 लोग शदीद तौर पर जख्मी बताए जा रहे हैं और 30 लोगों की जान जा चुकी है, जान बाक हो चुकी है। और इसके साथ साथ पाकिस्तान यह भी दावा कर रहा है कि जो अफगानिस्तान के अंदर दोस्तों टीटीपी जो सबसे बड़ा वहां पे माना जा रहा है, उसको भी मौत के घाट उतार दिया गया है। यह पाकिस्तान से क्लेम किया जा रहा था, पर उसने इमीडिएटली एक वीडियो रिलीज करते हुए पाकिस्तान को मैसेज दिया कि आपको इतना जल्दी सेलिब्रेशन मनाने की जरूरत नहीं है, मैं अभी जिंदा हूं। लेकिन पाकिस्तान दावा कर रहा था। अब खबर यह भी निकल के सामने आ रही है कि यूनाइटेड नेशंस कतर कंट्रीज इन दोनों मुल्कों को पीस और टेबल टॉक करने की डिमांड कर रहे हैं, अपील कर रहे हैं कि आप फौरी तौर पर बातचीत करके इस मसले को हल कर लीजिए, क्योंकि दोनों मुल्कों के बीच जंग की वजह से नुकसान हो रहा है, जानी नुकसान दोनों तरफ से हो रहा है। जो बॉर्डर के आसपास के इलाके हैं वहां पे सबसे ज्यादा नुकसान हुआ है। पाकिस्तान के बॉर्डर के आसपास के जो इलाके हैं, अफगानिस्तान के आसपास के, उन दोनों बॉर्डर्स के ऊपर सबसे ज्यादा नुकसान हुआ है। इसके साथ साथ खबर यह भी आ रही है कि दोनों मुल्कों ने 48 घंटे का सीज फायर करने का मुआहदा कर लिया है। अगर इन 2 दिनों के अंदर किसी मुल्क ने भी वायलेशन की, सीज फायर की, तो एक बार फिर से बॉर्डर के ऊपर लड़ाई हो सकती है, ये जंग आगे चल सकती है। और फिर आप जानते हो ना, जंग में क्या होता है, आम शहरियों की जाने जाती हैं। दोनों तरफ से जो वीडियोज, जो तस्वीरें वहां की आ रही है, वो चौंका देने वाली है। काफी ज्यादा देख रहे हैं वहां पे सिविलियंस को इस एयर स्ट्राइक में अपनी जान गंवानी पड़ रही है। इसके साथ साथ दोस्तों, दूसरी खबर यह है कि इस्राइल और गाजा के दरमियान हाल ही में जंगबंदी का माहिदा हुआ था, लेकिन वहां पे एक बार फिर से अपनी नापाक हरकत इस्राइल ने शुरू कर दी है। बॉम्बिंग वहां पे एक बार फिर से इस्राइल ने की है और फिर से बताया जा रहा है कि वहां पे जान नुकसान हुआ है। और इसके साथ साथ 67,000 गाजा के लोगों की जो सिविलियंस हैं वो मारे जा चुके हैं और कई सारे लोग जो हैं अब भी जेल के अंदर बंद हैं। कई प्रिजनर्स को रिहा कर दिया गया है। वहां के जो प्रेसिडेंट है नेतन्याहू, उसे डिमांड कर रहा है गाजा के जो भी प्रिजनर्स इस्राइल के जेलों के अंदर बंद है, उन्हें छोड़ दिया जाए, उन्हें रिहा किया जाए। और इसके साथ साथ खाने पीने की चीजें, अद्वियात और जो सड़कें हैं वो टूट चुकी हैं। अस्पताल की जो इमारतें हैं वो एजिस पर हैं, वो भी डैमेज हो चुकी हैं, वो भी कोलैप्स होने की एज पर है। इसके साथ साथ जो लोगों के रहने के जो उनके घर थे वो पूरी तरह से टूट चुके हैं। काफी ज्यादा मतलब जानी नुकसान के साथ साथ माली नुकसान बहुत ज्यादा भारी हुआ है। पर यह खबर जो आ रही है अभी निकल के, इसमें बताया जा रहा है कि पाकिस्तान ने एयर स्ट्राइक्स किए हैं और एयर स्ट्राइक आज नहीं बल्कि ठीक 3 से 4 दिन पहले हुए थे, जिसमें बताया जा रहा था कि 130 के आसपास शदीद तौर पर जख्मी है। और इसके साथ साथ जो 30 लोग हैं वो अपनी जान गंवा चुके हैं इस एयर स्ट्राइक में। मैं आपको ये सोर्सेज से बता रहा हूं। जो यूनाइटेड नेशन है, कतर कंट्रीज, वो इन दोनों मुल्कों को पीस, अमन और टेबल टॉक पे इस मसले को हल करने की डिमांड कर रहा है, अपील कर रहा है, पर अब देखना होगा। लेकिन इसके साथ साथ दोस्तों देखिए, हाल ही में आपने देखा होगा पाकिस्तान या कई सारी कंट्रीज के जितने भी मंत्री, मिनिस्टर्स या डिप्लोमेट ऑफिशियल्स जो इस्राइल और गाजा के दरमियान सीज फायर हुआ था, उसको लेकर मिस्र के अंदर शर्म ए शेख वहां पे एक समिट होता है। डोनाल्ड ट्रंप वहां पे मौजूद थे, पाकिस्तान के पीएम शहबाज शरीफ मौजूद थे। डोनाल्ड ट्रंप जब जनता से संबोधित हो रहे थे, जनता को भाषण दे रहे थे, चारों मुल्कों की तारीफ की है। इस्राइल, गाजा, पाकिस्तान, इंडिया, इन चारों मुल्कों की जम करके तारीफों के पुल बांध लिए अमेरिका के राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने। लेकिन उसके बाद दोस्तों सीज फायर की वायलेशन होती है इस्राइल की तरफ से गाजा में
और यहां पर भी कुछ इसी तरीके से देखने को मिल रहा है। लगातार कहा जा रहा है कि अफगानिस्तान के ऊपर पाकिस्तान वायलेशन सीज फायर की कर रहा है। लेकिन अब यह समझना बहुत ज्यादा जरूरी है कि डोनाल्ड ट्रंप जो दावा कर रहा था कि हमने इस्राइल और गाजा के दरमियान हो रही जंगबंदी को रोक लिया है, सीज फायर हो चुका है, दोनों मुल्कों में अब अमन अमान वापिस आ चुका है, पर अब ऐसा क्यों हुआ है? क्यों इस्राइल फिर से वही हरकतें कर रहा है? क्यों फिर से आम शहरियों को निशाना बना रहा है? क्यों फिर से हालत खराब कर रहा है? इस पर अब इंटरनेशनल कम्युनिटीज या लगातार सोशल मीडिया पे सवालात उठाए जा रहे हैं, ट्रेंड चल रहा है। डोनाल्ड ट्रंप, पाकिस्तान के पीएम शहबाज शरीफ, बाकी जो दिगर कंट्रीज के लीडर्स थे, उन पे ट्रेंड हो रहा है सोशल मीडिया पर उनके नाम को लेकर। अब यह बड़ी खबर है फिलहाल पाकिस्तान के हवाले से, पाकिस्तान और अफगानिस्तान के दरमियान हो रही जंग के हवाले से, कि इसमें 30 लोगों की मौत हो चुकी है, 130 के करीब बताए जा रहे हैं कि शदीद तौर पर फिलहाल जख्मी है। हो सकता है ये डेथ्स टोल बढ़ भी सकता है। फिलहाल यही अपडेट आ रही है दोस्तों, जो भी जानकारी हम तक पहुंच रही है मैं आप तक पहुंचाने की कोशिश कर रहा हूं। दोनों मुल्कों के बीच 48 घंटे का सीज फायर हुआ है। इस दौरान अगर किसी मुल्क ने भी सीज फायर वायलेशन की तो जंग फिर से हो सकती है, फिर से ये अफरा तफरी का माहौल बॉर्डर्स पर टेंशन क्रिएट हो सकती है। लेकिन जो खबर सबसे बुरी है वो गाजा इसराइल के दरमियान जो पीस जो सीज फायर हुआ था वहां पे, उस हवाले से खबर यही है कि वहां पे एक बार फिर से इन दोनों मुल्कों ने शुरुआत कर ली है। लेकिन इसराइल लगातार किसी न किसी तरीके, और ये पहले से ही इम्कानात जाहिर किए जा रहे थे कि इसराइल ने अपनी उन नापाक हरकतों से बाज नहीं आएगा और इसराइल लगातार कुछ न कुछ गाजा के ऊपर बॉम्बिंग के जरिए, एयर स्ट्राइक्स, बाकी दिगर चीज़ों के जरिए अटैक कर रहा है। अभी भी कई सारे गाजा के लोग जेलों के अंदर बंद है जिन्हें रिहा नहीं किया जा रहा है। कई सारे लोग घरों के अंदर ही अपनी जान गंवा चुके हैं, जो घर गिर गए हैं उनके नीचे दब चुके हैं, उनको ढूंढा जा रहा है, कोई पता ही नहीं चल पा रहा। अब फिलहाल ये दोनों मुल्कों की हालत कुछ ऐसी देखने को मिल रही है। लेकिन बड़ी खबर, इसराइल और गाजा के दरमियान जो जंग हो रही है, जो नुकसानात हो रहे हैं, इस हवाले से इंटरनेशनल जो कम्युनिटीज है वो भी सामने आ रही है और इन दोनों मुल्कों से यही रिक्वेस्ट कर रही है, अर्ज कर रही है कि आप फौरी तौर पर पीस और टॉक करके इस जो भी इन दोनों मुल्कों के बीच न जाने किस चीज़ की क्या कुछ चल रहा है उसको हल कीजिए। फिलहाल इस खबर को आप शेयर कीजिएगा।